आज था जी स्कूल का लास्ट डे और स्कूल में हुआ बच्चों के लिए कार्निवल ऑर्गेनाइज एंड द किड्स आर सो मच हैप्पी और सब मदर्स आई हुई थी एंड इट्स अ वेरी नाइस गेट टुगेदर। बैक टू होम आई मेक अ कीमा करेले टुडे और बनते हैं ये बहुत ही मज़ेदार, अ वेरी ऑथेंटिक रेसिपी और बिल्कुल भी होती नहीं है इनमें कड़वाहट। करती हूँ आपसे शेयर इसकी रेसिपी। Assalamualaikum to my YouTube family. Welcome to GS Lifestyle. I hope you are doing all great today. टुडे इज़ द कार्निवल इन स्कूल और बच्चे थे बहुत ही खुश हैं, दे आर वेरी मच एक्साइटेड। सो हमने किया इंजॉय बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चले मैं करती हूँ अपना इन्जॉयमेंट आपसे शेयर। ऑल द पेरेंट्स आर देयर एंड एवरीवन इज़ सो ग्लैड, क्योंकि बच्चे ही होते हैं जब बहुत खुश तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी हो जाते हैं बहुत हैप्पी। Exams are all done and there is a little activity for kids and even for the parents और हमने किया इसको बहुत इंजॉय। तो जी अब हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं। अब हम जी जा रहे हैं फ़्राइज़ की तरफ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी मेरी बेटी कि मुझे फ़्राइज़ लेने हैं, बट मैं उसे कंटिन्यूस से ये समझाने की कोशिश कर रही थी दैट देयर ऑयल आर नॉट एज़ मच गुड। तो आपको मैं ले दूँगी बाहर से कुछ, बट ऑफ कोर्स जब बच्चे ज़िद कर लें तो आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। एट द एंड मैंने कहा चलो जी तुम ले लो, अब इट्स अप टू यू, अगर तुम्हारा हुआ गला ख़राब तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब बच्चे बात नहीं मान रहे होते तो उस पॉइंट पे आप कुछ नहीं कर सकते। जी हमने 2-3 दफ़ा इंसिस्ट करके, बिकॉज़ जब बच्चे सब अपने फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं ना खाते हुए, फिर नहीं वो रुकते। ये तो उसमें बहुत ज़्यादा चाट मसाला और केचप भी कर दी थी ऐड। मैंने कहा कि नहीं जी मुझे आप दें सिंपल वाले, बिकॉज़ मैं नहीं चाह रही कि इन द स्टार्टिंग वेकेशन ही हो जाएगी बीमार। आई विल टेक द सिंपल वन। ये दे दिए थे जी मुझे फिर सिंपल वन। अब मैं पूछ रही थी दैट एनीथिंग आपके पास है कि मैं नीचे रखूं। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि यू आर नॉट इन मैकडोनल्ड्स, तो जो मिला है लो एंड लेट्स गो। तो मैं तो कर रही थी भाई इंजॉय बहुत ज़्यादा। ये देखें ये स्पाइरल वन जो पोटैटो हैं मुझे तो ये कर रहे थे बाय द वे अट्रैक्ट, बट माय डॉटर वांट द सिंपल वन, तो मैंने कहा चलो इट्स अप टू यू। I'm hunting the chair, but the kid over there he said no, it's mine. मैंने कहा लो भाई हो गई है बच्चे से अब हमारी, और मैंने दूसरी चेयर कर ली ड्रैग, बट माई डॉटर डोंट वांट टू सिट। तो जी नाउ इट्स माई टर्न एंड आई विल डिसाइड टू टेक द कुल्फ़ी। और मैंने कहा चले मैं करती हूँ अपना बचपन याद, और ये चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा आती है आपको अपने बचपन की याद। आई टेक द कुल्फ़ी, और ये थी सिंपल खोए वाली कुल्फ़ी, और मुझे याद आ रहा था कि हमारे बचपन में ये होती थी 20-30 रुपीज़ की। हम जा रहे हैं अब जी घर। हेयर वी आर इन होम, और चलें अब करती हूँ आपसे रेसिपी शेयर। मैंने ले लिया है मिन्स, ये है मटन का, और ये है 1 kg मिन्स मैंने लिया है, और 1 kg मैंने लिए हैं करेले। करेलों को मैंने कट लिया है पील और उसके बाद कट, और इसके सीड्स भी मैंने निकाल दिए हैं। हेयर इज़ अ 2 टोमेटोज़ एंड 2 ऑनियन। सॉल्ट है मेरे पास एंड गरम मसाला है, सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, एंड हेयर इज़ अ ग्रीन चिली, जिंजर एंड कोरिएंडर एज वेल। लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो गर्मियों में करेले जो हैं वो मोस्टली सब घरों में बन रहे होते हैं, क्योंकि गर्मियों की बहुत स्पेशल सब्ज़ी होती है करेले, और करेलों को कुछ समझ नहीं आती कि किस तरह करें यूज़ ताकि वो खाए जाएं। और इन कीमा करेले की स्पेशलिटी ये है कि आपको बिल्कुल भी इसमें बिटरनेस नहीं फ़ील होगी, और इवन आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको, आपको लगेगा आप खा रहे हैं जस्ट कीमा। ऑयल कर दिया है मैंने ऐड, और अब मैंने डाल दिए हैं 2 ऑनियन स्लाइस इसमें, और करूँगी मैं इनको सौते। इन समर्स एवरी सेकंड वीक करेले बन रहे होते हैं ज़रूर हर घर में, बिकॉज़ सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ही हैं स्पेसिफ़िक, और उन्हीं को आपने बनाना होता है मॉडिफ़िकेशन के साथ।
सो करेले ऑफ कोर्स बनते हैं सिंपल प्याज में भी और आप गोश्त में भी बना सकते हैं, बट द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज़ ऑन आर कीमा, क्योंकि कीमे में देते हैं ये बहुत ही मज़े का जायका। और स्टार्टिंग में मुझे करेले जो हैं वो बहुत लग रहे होते थे मुश्किल बनाने, बट जो मेरी मम्मा थी वो बहुत अच्छी रेसिपी बनाती थी इन कीमा करेले की, और उनके करेले खा के किसी को ये पता नहीं चलता था कि वो करेले खा रहा है, क्योंकि जैसे वो बनाती थी बिल्कुल भी उनमें कड़वाहट नहीं होती थी, द वे शी वॉश एंड ऑल दैट। सो आई लर्न ऑल द थिंग्स फ्रॉम हर। और अब मेरी भी कोशिश होती है कि मैं वैसे ही बनाऊं, क्योंकि हम छोटे होते थे तो हम खा लेते थे। सो थोड़ी सी भी बिटरनेस होती है तो बच्चे फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। सो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि चीज़ ऐसी हो कि जो बड़े और बच्चे दोनों खाएं शौक़ से, और शुरू से ही बच्चों को भी खिलाने चाहिए ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो हर सब्ज़ी खाने के लिए, इवन इट्स अ वेरी हेल्दी वन। तो ये ऐड ऑन कर दिया है जी मैंने इसमें टोमेटो स्लाइस, और इसको भी कर लेंगे हम हल्का सा सौते। इसमें खाना बनाने में सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो ये है कि आप कितना दिल से बना रहे हैं, और अगर आप कोई चीज़ दिल से बना रहे हैं ना तो डेफ़िनेटली वो हमेशा बनती है बहुत अच्छी। और उसमें आपकी ऑफ कोर्स होती है लगन शामिल, तो हमेशा दिल और लगन से बनाना चाहिए कुछ भी। सो अगर नहीं भी आता तो उसको कर लेना चाहिए लर्न। और वैसे हर हाथ में अल्लाह ताला ने रखा होता है जायका, और कहते हैं ना कि हर कोई अपनी माँ के हाथ का जायका कर रहा होता है डिस्कवर अपनी बीवी के हाथ में। सो हर हाथ में अल्लाह ताला ने जायका रखा होता है, और वो जायका जब आप कंटिन्यूसली खाते हैं तो आप क्या टेस्ट बर्ड हो जाते हैं उसी टेस्ट के लिए डेवलप, और फिर आप उसी टेस्ट को करते हैं हर जगह। सो दिस इज़ द बेसिक फंडा कि जब आप एक चीज़ खाते हैं कंटिन्यूस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ योर लाइफ, तो उसी पे आपका फिर टेस्ट हो जाता है डेवलप, और फिर आप उसी चीज़ को करते हैं हर जगह एक्सप्लोर। बट एट द सेम टाइम हर चीज़ हर जायका ज़रूर करना चाहिए एक्सप्लोर। आप चीज़ों को करें स्विच, एक टेस्ट पे एक चीज़ पे ना हमेशा रहें। सो करते रहें चेंज, और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें ताकि आप जो हैं जायकों को कर सकें स्विच, बिकॉज़ अब यही रेसिपी अगर कोई और बनाएगा तो ऑफ कोर्स टेस्ट जो है वो भी चेंज होगा। और करना चाहिए हर डिफरेंट टेस्ट को एंजॉय। मैं तो आपसे वो चीज़ करती हूँ शेयर जो बहुत ऑथेंटिक होती है और जो होती है स्पेशलिटी मेरी मेरी फैमिली में। सो मैं कर रही होती हूँ आपसे शेयर ताकि आप भी बनाएं मज़े मज़े की चीज़ें अपने घर वालों के लिए, और दें कुछ नया डिफरेंट जायका, और करें इंजॉय डिफरेंट रेसिपीज़। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोर्स मैंने ऐड ऑन कर लिया था जी अदरक लहसुन अपने ऑनियन में, और टोमेटो और सारे मसाले। इट्स अ वेरी बेसिक बट वेरी यमी कीमा, एंड सारे मसाले ऐड ऑन हो गए हैं जी। और अब ऐड कर दिया है जी मैंने कीमा, हरी मिर्चें, और अब हम करेंगे इसकी भुनाई। ऑन द अदर हैंड उसकी भुनाई हो रही थी और यहाँ मैं कर रही थी अपने करेले वॉश। तो करेलों को करना है हमने अच्छी तरह से वॉश, और फिर कर लेंगे हम इनको एक रुमाल में स्क्वीज़ अच्छी तरह ताकि इनका पानी हो जाए ड्राई, क्योंकि इसको मैंने लगा के रखा हुआ था नमक। सो मैं तो इसे टिपिकल वे से बनाती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते इस तरीके से। सो यहाँ देखें कि कीमे का हमारा हो चुका है कलर चेंज, और अब मैं इस पॉइंट पे करूँगी जी अपने मसाले ऐड ऑन इसमें। सो मसाले मैंने पहले ऐड ऑन नहीं किए थे, एक्चुअली मसाले हो रहे हैं अब सारे ऐड ऑन। तो अब ये मसाले डालते ही आ जाएगा इसमें बहुत प्यारा सा कलर। तो कीमा हमारा ऑलमोस्ट उसका जो रेडनेस है वो हो चुकी है ख़त्म। देन ऐड किए हैं मैंने जी इसमें मसाले सारे। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, चिकन का, मटन का, बीफ का, ये इट्स अप टू यू, बट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ करेले है कीमा। और इसमें आप चाहें तो एट द एंड और लोग करते हैं ऑनियन भी ऐड, वो इसकी जो है कड़वाहट को कम करता है, इसलिए वो कीमा प्याज टाइप बन जाते हैं। बट मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि ये एज़ इट इज़ ही इसको मैं जिस तरह से वॉश करती हूँ, जो तरीका मैंने आपको बताया है, नमक लगा के रख देना और उसके बाद उसको अच्छी तरह से वॉश करना है।
और देन स्क्वीज़ इट बिफोर फ्राइंग द करेलास। तो वो आपके बहुत अच्छे और बहुत विदाउट बिटरनेस वो हो जाते हैं आपके फ्राई। सो ये देखें कि अभी भी इसका है, टमाटरों ने पानी जो है वो कर दिया है रिलीज़। सो इस पॉइंट पे अब होगा हमारा मिन्स जो है वो टेंडर, और मैं ऐड ऑन करूँगी जी थोड़ा सा वाटर इसमें, ताकि अच्छी तरह से हमारा हो जाए मिन्स जो है वो टेंडर। और फिर एट द एंड हम जिस करेलों को करेंगे फ्राई और इसमें कर देंगे ऐड ऑन, और ट्रस्ट मी बहुत ही मज़े के और उम्दा होते हैं ये तैयार। और अब मैंने इसको कर दिया है कवर, तब तक हो जाएगा ये टेंडर। हम कर रहे हैं जी अपने करेले फ्राई। सो ऑयल मैंने डाल दिया है और अब मैं ऐड ऑन करूँगी करेले। और ये देखेंगे ये 1 केजी थे, और ये आफ्टर वॉश एंड स्क्वीज़ ये हो जाते हैं बहुत ही क्वांटिटी में लेस, और इवन आफ्टर फ्राई तो ये और लेस हो जाते हैं बिकॉज स्क्वीज़ होके बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। सो ये अब मैंने कर दिए हैं ऐड ऑन। तो इट्स अप टू यू, कुछ लोग तो रखते हैं बहुत ही ग्रीन करेलों को फ्राई करते नहीं हैं इतना, बट मैं थोड़ा रखती हूँ लाइट ब्राउन। सो वो मिन्स में हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स, और बिल्कुल भी वो फील ही नहीं होता कि आपके मिन्स में जो हैं वो करेले भी हैं ऐड ऑन। सो ये देखेंगे ये ऑलमोस्ट हो रहे हैं फ्राई। तो अब मैं इसको इस पॉइंट पे मोर गुड 2 to 3 मिनट्स और करूँगी फ्राई। और इस पॉइंट पे आपने कंटिन्यूस इसको स्टर भी करना है, क्योंकि ये अगर हो गए थोड़े से भी बर्न तो आपका जो है वो सारा फ्लेवर हो जाएगा खाने का ख़राब। सो ये देखें अब मैं इनको निकाल रही हूँ एक स्टेनर से। सो ये मेरे हो चुके थे लाइट गोल्डन ब्राउन के कलर के फ्राई। सो ऑलमोस्ट हमारा जो कीमा करेले है वो इसी जो है सीक्वेंस से बन रहा होता है कि ऑन द अदर हैंड कीमा हो रहा होता है टेंडर, एंड इस तरफ मैं बना रही होती हूँ जी करेले। और करेलों को जस्ट आपने ऑफ कोर्स फ्राई करना होता है, मेन इसकी काम होता है इसकी कटिंग का एंड इसकी वॉशिंग का। तो ये जी हो गए फ्राई, और देखेंगे कितने मिनिमाइज़ हो गए हैं फ्राई होके। तो अब इस पॉइंट पे देखें कि मीन्स हमारा बिल्कुल हो चुका है ड्राई और बहुत अच्छा टेंडर। तो ये ऐड ऑन कर दूंगी जी मैं करेले इस पॉइंट पे, और कर देंगे इसको एक क्विक मिक्स। सो आफ्टर मिक्सिंग ऑल माय मिन्स एंड करेला, मैंने इसको फिर दे दिया है फॉर अ गुड 2 मिनट दम। और उसके बाद मैं इसको फिर मिक्स करके एंड देन आई ऐड सूखा धनिया, ज़ीरा, ग्रीन चिलीज़ एंड कोरिएंडर एट द एंड। और सॉल्ट मुझे लग रहा था लिटिल लेस, तो मैंने 1 पिंच जो है वो की है सॉल्ट की भी ऐड इस पॉइंट पे, बिकॉज़ करेलों में ऑलरेडी होता है नमक, तो आप जो है हाथ रोक के हमेशा डालिएगा। सो ये हो गए हमारे रेडी, और अब मैं इसको टॉप कर रही हूँ जी अपने जिंजर से एंड ग्रीन चिलीज़ एंड कोरिएंडर से। सो ये देते हैं इसको बहुत ही मज़े का फ्लेवर ऑन इट्स टॉप, एंड इवन इट्स लुक सो गुड एज अ गार्निश। तो ये हमारे हो चुके थे जी कीमा करेले रेडी। और अब मैंने कहा कि चलें अच्छी तरह आपको दिखाऊं इसकी प्रेजेंटेशन। सो डिश को मैंने कर लिया है ऑलमोस्ट क्लीन साइड से। तो इसको आप कर सकते हैं इंजॉय जी रोटी और इवन पराठे के साथ, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आर कीमा करेले, अ वेरी ऑथेंटिक एंड द मस्ट ट्राई रेसिपी। और ज़रूर बनाएं इसको और कंपाइल करें अपनी डायरीज़ में, दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लगा है कैसा, रखिएगा दुआओं में याद मुझे। If you like my recipe, subscribe my channel, give me a thumbs up and don't forget to ring the bell icon.